आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित गणित के अध्याय 5 आवाज जिस समय के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से सबसे छोटी आवाज संख्या, तो इसका उत्तर है 2। प्रश्न दूसरा है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियाँ बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफी शेष ना बचे। तो उसका उत्तर है ए, 0। प्रश्न क्रमांक 3, 48 व 80 के बीच विषम अभाज्य संख्याएं हैं। इसका उत्तर है 7। चौथा है, किसी कक्षा में 28 छात्र हैं तो इन छात्रों को अधिकतम छात्रों के कितने समान समूहों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान है। तो इसका उत्तर है बी, 4। पांचवा है, विवेक एक दुकान से ₹50 की कॉपी खरीदता है। उसके पास सिर्फ ₹2 के सिक्के हैं। वह भुगतान के लिए कितने सिक्के दुकानदार को देता है। तो इसका उत्तर है सी, 25। प्रश्न क्रमांक 6, कौन सी संख्या 35 के साथ सह अभाज्य है। तो 34 है। बी नंबर कर लगा लें, टिक कर लें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती हैं। इसमें अभाज्य युग्म भर लें। 7वें में 8वां है, दो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई और सार्वगुणनखंड ना हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें सह अभाज्य लिख लें। 8वें में 9वां है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। इसमें 3 लिख लें। अब 10वां, एक बच्चा 3 के गुणज और दूसरा बच्चा 5 के गुणज बोलता है। संख्या 15, दोनों बच्चे सबसे पहले एक जैसे बोलेंगे। तो इसमें 15 लिख लें। 11 है, अधिवर्ष लीप ईयर की जांच के लिए उसे संख्या 4 से विभाजित किया जाता है। 4 लिख लें इसमें। 12 है, कोई भी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर होता है वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें संपूर्ण लिख लें। अब हम 13वां प्रश्न करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 13वां है, कोई दो सहअभाज्य संख्या युग्म लिखिए। तो उत्तर है सहअभाज्य संख्या युग्म 7, 10 और 5, 12। अब 14वां प्रश्न, एक कंगारू की छलांग का अनुक्रम 18, 24, 30, 36 अनुक्रम किस संख्या का गुणज है। उत्तर है यह अनुक्रम संख्या 6 के गुणज है। प्रश्न 15, एक कॉलोनी में 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों के नंबर बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हों। उत्तर है 18 के गुणनखंड वाले नंबर 1, 2, 3, 6, 9, 18। 16वां है, 100 से कम की सभी एकल अभाज्य संख्याएं लिखिए। उत्तर है 100 से कम की सभी एकल अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 और 7 हैं। 17वां प्रश्न, अनिल संख्याओं के खेल में 3 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाता है जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या लिखिए। उत्तर है ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से विभाजित ना हो 101, 103, 107, 109, 113 आदि, परंतु सभी संख्याएं 1 से विभाज्य हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, एक मोबाइल टेलीफोन नंबर 10 अंकों का है जिसमें पहले 4 अंक 9, 9, 9, 7 तथा 9 हैं। शेष अंक 8, 3, 5, 6 व 0 हैं। में से किसी एक अंक को केवल 2 बार प्रयोग कर छोटे से छोटा मोबाइल नंबर बनाइए जो 8 से विभाज्य हो। पहले 4 अंक हैं 9, 9, 7, 9। अब 8, 3, 5, 6, 0 से बनी छोटी संख्या ये है अतः 10 अंकों का सबसे अभिष्ट मोबाइल टेलीफोन नंबर है ये। लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें ये थोड़ा सा गलत हो गया है। इसको देखिए, अभिष्ट है 9, 9,
79003568। ये होगा 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। एक मिठाई की दुकान पर 60 लड्डू और 90 पेड़े हैं। दुकानदार उन्हें इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक थाली में समान संख्या में लड्डू और पेड़े हों। अधिकतम कितनी थालियाँ बनाई जा सकती हैं? ये देखिए 60 और 90 का महत्तम समावर्तक HCF बराबर 30। तो 60 में तो अतः अधिकतम थालियों की संख्या 60 और 90 का महत्तम सार्वगुणनखंड 30। तो ये 30 उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न 20वां। संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं में से ये अन्य युग्म ज्ञात कीजिए। 100 तक की संख्याओं में से अन्य अभाज्य संख्याओं के युग्म अंक 1 और 3 के युग्म 13, 31 अंक 3 और 7 के युग्म 37 से 73 अंक 7 और 9 के युग्म 79, 97 अभाज्य संख्याओं के वांछित युग्म 13, 31, 37, 73 और 7997 है। 21 प्रश्न क्रमांक 21 है। दैनिक जीवन में सार्वगुणनखंड का उपयोग कहाँ होता है? कोई दो उदाहरण दीजिए। सार्वगुणनखंड के उपयोग के उदाहरण: नंबर 1 वस्तुओं को बराबर हिस्सों में बांटना। दूसरा समान लंबाई के टुकड़े काटना। टाइल्स एवं फर्श की सजावट में। 22वां प्रश्न है। मैं 100 से छोटी संख्या हूँ। मेरे दो गुणनखंड 3 और 5 हैं। मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? हल है इसका, चूंकि संख्याओं के दो गुणनखंड 3 और 5 हैं, तब संख्या 3 गुणा 5 बराबर 15 गुणज होनी चाहिए। 100 से कम 15 गुणज के गुणज हैं। 15, 30, 45, 60, 75, 90 है। इनमें संख्या 45 का एक अंक दूसरे से एक अधिक है। मैं संख्या 45। 23वां प्रश्न है। विभिन्न अंकों वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। हाल है इसका, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 को गुणज है 3, 6, 9। ये चूँकि 1 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 6, अतः अभी संख्या 1023 बराबर 1023 है। 24वां प्रश्न है। ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर की संख्या हो और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो। ये देखिए, इसको देख लें। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। एक विद्यालय में हर 30वें दिन में विज्ञान प्रदर्शनी और हर 45वें दिन में खेल प्रतियोगिता आयोजित करता है। यदि दोनों कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित किए जाते हैं तो अगली बार कितने दिनों बाद दोनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित होंगे? 30 के गुणज हैं ये, 45 के गुणज। दोनों कार्यक्रम 90 दिन बाद एक साथ आयोजित होंगे। दोनों कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित किए गए थे। यहाँ जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31 बराबर 90 दिन, अतः दोनों कार्यक्रम एक साथ 31 मार्च को आयोजित होंगे। प्रश्न क्रमांक 26। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हो। उत्तर है ये देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी है 9999 जो 4 से अविभाज्य है। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9996 जो 4 से विभाज्य है। अंतिम दो अंक 96 4 से विभाज्य हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000 - 4 अभाज्य। अब अगला 27वां प्रश्न है। क्या संख्या 63 और 231 से अभाज्य संख्याएं हैं? आपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 63 और 231 को गुणनखंड करने पर 63 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 7, 231 3 गुणा 7 गुणा 11। दोनों के सार्वगुणनखंड 3, 7 हैं, अतः 63 और 231 से अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 28वां। 11 एक अभाज्य संख्या है और 2 गुणा 11 धन 1 बराबर 23 भी एक अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें 2 से गुणन करके 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं? ऐसे कम से कम 5 उदाहरण ज्ञात कीजिए। तो ये हैं, देखिए 5 उदाहरण, ये देखिए ध्यान से।
ये 2 गुणा 3 धन 1 बराबर 7, 2 गुणा 5 धन 1 बराबर 11, 2 गुणा 23 धन 1 बराबर 47, 2 गुणा 29 धन 1 बराबर 59, 2 गुणा 41 धन 1 बराबर 83। ये 5 उदाहरण लिख लें। अगला प्रश्न 29वां। 3 बिस्किटों के ब्रांड XYZ के पैकेटों में क्रमशः 12, 15 और 21 बिस्कुट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है। उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? तो ये देखिए, इसमें LCM लेने पर 12, 15, 21 का LCM लेने पर LCM आया 420 आया। X ब्रांड के पैकेट 420 भागित 12 35 पैकेट, Y ब्रांड के पैकेट 420 भागित 15 बराबर 28 पैकेट, Z ब्रांड के पैकेट 420 भागित 21 बराबर 20 पैकेट। अब है प्रश्न क्रमांक 30वां। एक किसान के पास अलग अलग लंबाई की 24 मीटर, 36 मीटर और 60 मीटर की तारें हैं। वह इन तारों को बराबर टुकड़ों में काटना चाहता है, लेकिन हर टुकड़ा जितना हो सके उतना लंबा होना चाहिए। किसान को तारों को काटने के लिए सबसे लंबा टुकड़ा कितना लेना चाहिए? तो इसका उत्तर देखिए हल 24, 36, 60 के गुणनखंड हैं। ये 24 का ये हो गए, इसी प्रकार 36 के ये हो गए और 60 के ये हो गए। तो महत्तम उपनिष्ठ गुणनखंड 42 मीटर। अतः किसान को तारों को काटने के लिए 12 मीटर का टुकड़ा लेना चाहिए। ये इसका उत्तर। इसी के साथ हमारा अध्याय 5 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।